खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम करीब 10 योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें से अधिकांश योजनाएं किसानों और कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। करीब 1 अरब की योजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्तीपुर में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। जबकि पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का तोहफा भी मिलेगा। वहीं समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की भी सौगात मिलेगी। पशुपालन तो मत्स्य संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की उनके द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल राशि 294 करोड़ की है। कि सबसे बड़ी योजना है जाकर के जो नीली क्रांति के तहत जो एक अच्छी शुरुआत की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान जो किया था, उसी के तहत हम सबों को पत्र आया था और हमने उसको प्राथमिकता दे करके दिल्ली भेजा था और यह दिल्ली में स्वीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री मधेपुरा के बकरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर यहां के मछली पालकों में काफी उत्साह है। यहां बनने वाली फिश फीड फैक्ट्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50% अनुदान पर चलेगी। फीड खोलने से हम लोगों के यहाँ के जितना भी किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस फीड फैक्ट्री से हम लोग को मछली पालन हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बिचौलिए इसमें भाग लेते थे और मत्स्य किसानों का जो चारा का मूल्य था वो काफ़ी बढ़ जाता था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय तौर पर मत्स्य चारा मिल का निर्माण कराया जाए। बेशक प्रधानमंत्री की सौगात का सीधा फायदा किसानों और मछली पालकों को पहुंचेगा। उम्मीद है किसानों के लिए ज्यादातर समर्पित योजनाओं के जमीन पर उतरने से कृषि क्षेत्र को तेज गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन योजनाओं के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट किए हैं और इन योजनाओं के बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। और पहला ट्वीट क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने कार्यक्रम को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित अहम योजनाओं का शुभारंभ होगा। इसके बाद दूसरा जो ट्वीट है उसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज सेक्टर को बदल देगा। ये योजना अपने साथ 20,050 करोड़ रुपए का निवेश भी लाया है, जो मत्स्य क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है, आत्मनिर्भर भारत बनने में। पीएमएमएसवाई निर्माण के प्रयासों को यह मजबूती देगा। तीसरा ट्वीट जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पीएमएमएसवाई से कई क्षेत्रों में मिलेगा लाभ। फिशरीज सेक्टर कमियों को दूर करेगा, आधुनिक सुविधाओं से यह लैस होगा। फिशरीज सेक्टर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। मछली कारोबार से जुड़े लोगों का कल्याण करें। पीएमएमएसवाई से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ई गोपाला ऐप लॉन्च किया जाएगा और यह हमारे मेहनती किसानों के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करता है। यह एक नया प्रयास है जिससे कृषि क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। और चलिए पांचवा ट्वीट जिसमें बिहार की विकास परियोजनाओं में यह शामिल है। सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक की स्थापना की बात लिखी है। किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की स्थापना की बात उन्होंने कही। मधेपुरा में फिश फीड मिल का उद्घाटन,
वहीं पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी शुभारंभ करने की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। छठा ट्वीट यह कहता है कि बिहार के पूसा यानी कि समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। पूर्णिया, पटना और बेगूसराय में पशुपालन से जुड़े अहम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। विकास के इन कार्यों से बिहार को अत्यधिक लाभ होगा। चलिए, सियासत से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। दीघरा से अगवा छात्रा गुरुग्राम से बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर, दीघरा से अगवा छात्रा गुरुग्राम से बरामद की गई है। गुरुग्राम से एक अपहर्ता भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी वाहन से पुलिस ला रही है छात्रा को। जो खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने डकैती की घटना से इनकार किया। 3 सितंबर को डकैती में छात्रा को अगवा करने से जुड़ा हुआ यह मामला है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, और क्या जानकारी है? पिछले गुरुवार को जो सिलसिला शुरू हो गया था, आज इस गुरुवार को थम गया है। बीती रात पुलिस ने यह बताया कि छात्रा गुरुग्राम से बरामद कर ली गई है। पिछले 3 सितंबर को यह मामला प्रकाश में आया था कि सदर थाना के दिघरा से डकैती के दौरान छात्रा को अगवा कर लिया है। इस मामले में एसएसपी ने एक बड़ी बात यह कही है कि डकैती का कोई वारदात नहीं हुआ था। ये पुलिस ने खुलकर कहा है, लेकिन बच्ची को अगवा किए जाने के सवाल पर पुलिस ने कहा कि यह अपहरण है। तो बहुत सारे पेच हैं। फिलहाल बच्ची को लाया जा रहा है, उसके साथ एक अपहर्ता को भी पकड़ा गया है। स्थानीय स्तर पर भी 2 अपहर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में पुलिस बच कर बोल रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि जब तक बच्ची का बयान नहीं हो जाता 161 और 164 के तहत, तब तक इसका रहस्य नहीं खुल पाएगा। इस बीच जो लगातार आंदोलन का दौर जारी था बच्ची के बरामदगी को लेकर, वो अब थम गया है। क्योंकि बच्ची बरामद हो गई है तो एक पटाक्षेप हो गया है इस पूरे प्रकरण का। इस बरामदगी से आगे क्या राज खुलेंगे ये तो शाम तक पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल बच्ची की बरामदगी से जो परिजन हैं वो खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। दीघरा से अगवा छात्रा गुरुग्राम से बरामद की गई है। पुलिस संभल कर बयान दे रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक छात्रा का बयान स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात पुलिस ने स्वीकार किया कि जो डकैती की बात कही जा रही थी, डकैती हुई ही नहीं थी। जहां तक छात्रा के अगवा का सवाल है तो वहां अपहरण के एंगल से इसे देखा जा रहा है। और नालंदा के चंडी रेफरल अस्पताल में हंगामा और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया था, जिसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे। जब युवक की मौत की जानकारी मिली, उन्होंने हंगामा कर दिया और काफी मशक्कत के बाद इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में मंटू तिवारी नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। वो मिट्टी की ठेकेदारी का काम करता था। उस पर हत्या, ठगी समेत कई कांड अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हत्या का आरोप पकड़ी असली के निवासी देवेंद्र सिंह और उनके परिवार पर लगाया गया है। घटना के बाद मंटू तिवारी के समर्थक उग्र हो गए। पुलिस के कब्जे से शव छीन कर ले गए। भीड़ शव के साथ देवेंद्र सिंह के घर पहुंची और उसके घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने आरोपी देवेंद्र सिंह के घर के हिस्से में आगजनी की, एक ट्रैक्टर और एक बाइक जला दी। इसके बाद में भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। बात करते हैं बेखौफ बदमाशों की, जहां 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। 2 युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हैं। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल मुकेश और रोशन को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। हाजीपुर से यह घटना सामने आई और बताया जा रहा है कि अदलबारी इलाके में युवक एक दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। फिलहाल जांच जारी है।
पूर्वी चंपारण में बच्चों के खेल से शुरू हुए विवाद में गोलीबारी हुई और इस घटना में एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए। घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बिलवा राय गांव की है। ज्योतिया पर्व को लेकर गांव की महिलाएं और बच्चे पोखर में स्नान करने गए थे। पोखर के किनारे ठेकेदार चुन्नू सिंह ने सड़क निर्माण के लिए गिट्टी और पत्थर रखा था, जिसमें से कुछ पत्थरों को बच्चों ने पोखर में फेंकना शुरू कर दिया। मना करने पर ग्रामीणों ने चुन्नू सिंह के घर पर पथराव कर दिया। चुन्नू सिंह ने हवाई फायरिंग की, लेकिन पथराव में चुन्नू सिंह के घर के 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जैसा का लड़का वो चला गया साथ अपना दादी के साथ, तो वो 2 गिट्टी उठाकर वो गिट्टी में मार दिया। बस चुन्नू सिंह उसको पकड़ के लड़का के 10 साल से बेसी मार कर उसको झुलफुलाकर पोखरा में गिर दिया। गोली चली है 20 फायरिंग से ऊंचा, जिसमें 3 गोली बरामद हुआ है, खोखा उसका राइफल का। और पटना के फतवा इलाके में दबंगों ने घर में तोड़फोड़ की घटना रायपुरा पठान टोली की है, जहां मोहम्मद कैफ की जमीन पर कुछ लोग बतौर किराएदार रहते थे। उनका कहना है कि अचानक 10 से ज्यादा लोग पहुंचे, घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया। जब विरोध इसका शुरू हुआ तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। घर में रखे सामानों को फेंका गया। पीड़ित परिवार ने लूटपाट का आरोप लगाया है। पुलिस इसे जमीन विवाद का मामला बता रही है। और जल्दी से ईटा खपड़ा चलाने लगा। अच्छा। बहुत, तो हम लोग घर से निकल गए। अच्छा। निकल गए घर से, हमको तो लग जाता सिर में, तो वहीं गिर जाते। 2 लड़की थी, भी जल्दी निकाल दिया। एगो लड़की अंदर से तो उसको लगाने लगा, तो फिर जल्दी करके भाग जल्दी आ रहा, उसको तरह गोली चलाने लगा। कितनी संख्या में थे लोग? अल्लाह को 20-25 गो था वो तो। अच्छा, गोली भी कई राउंड चला है? कितना? गोली तो 10 को 20 को चला सर। हम लोग भागला पर चला। मकान तो तोड़ने लगा। इधर पटना सिटी में बाइक के शोरूम में डंपर घुस गया, जिससे वहां काफी नुकसान पहुंचा है। घटना मेहंदीगंज के गुरु गोविंद सिंह रोड की है, जहां पटना नगर निगम का डंपर शोरूम में घुस गया, जिसमें 3 लोगों को मामूली सी चोट आई है। बताया जा रहा है कि डंपर में ड्राइवर नहीं था और गाड़ी अनियंत्रित होकर शोरूम में घुस गई। राघोपुर से खबर है कि तेजस्वी की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि राघोपुर के चाणक्य माने जाने वाले और लालू यादव के बेहद करीबी भोला राय ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने से पहले भोला राय ने समर्थकों के साथ अपने आवास पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाए। भोला राय ने कहा कि उन्होंने मजबूर होकर आरजेडी से इस्तीफा दिया। बताया जा रहा है कि आरजेडी से नाता तोड़ने के बाद भोला राय एनडीए का दामन थाम सकते हैं। भोला राय राबड़ी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और जाहिर है कि इनके इस्तीफे का असर राघोपुर में तेजस्वी की चुनावी अभियान पर पड़ेगा। बाप के खेत खल्लावर के खेत नहीं कर सकते हैं। अब उनका जमाना खत्म हो गया। राघोपुर के लोगों को 400-500 साथियों को जो डेरा पर अनादर किया है, वो अनादर के विधि में परिणत कर दिया कि मैं राजद छोड़ दूंगा, और आज घोषणा करके हम छोड़ दिया, तो हमें सहयोग दिया। और एसएलबीसी की बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर बैंक अधिकारियों को फटकार लगाई है। लोन देने में आनाकानी का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने कहा कि एनपीए का बहाना बनाकर बैंक लोन देने से इनकार नहीं कर सकते। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री ने बताया कि बैंकों को कृषि, मछली पालन और पशुपालन के लिए ज्यादा लोन देने को कहा गया है। कहा गया है कि एनपीए का बहाना करके आप लोन देने में पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि बैंकिंग काम ही है। आप लोन नहीं देंगे तो फिर आप किस तरह से अपना मुनाफा बढ़ाएंगे। ये बात स्पष्ट रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में कहा।